नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ज़ीरो टू वन बाय पीटर थील की, जो एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन पर एक रेवोल्यूशनरी किताब है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर ऑलरेडी एक एंटरप्रेन्योर हो, तो ये समरी आपके लिए बहुत वैल्यूबल होगी। इस किताब में थील बताते हैं कि कैसे एक यूनिक और मोनोपोली ड्रिवन बिजनेस क्रिएट किया जाए, जो सिर्फ कंपटीशन का पार्ट ना बने, बल्कि एक नया मार्केट खुद बनाए। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। वन, ज़ीरो टू वन का कॉन्सेप्ट। पीटर थील कहते हैं कि दुनिया में दो तरह की प्रोग्रेस होती है। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, एक से n, और वर्टिकल प्रोग्रेस, सिफर से एक। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस का मतलब है जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उनका रेप्लिकेशन, जैसे नए रेस्टोरेंट्स खोलना, नए मोबाइल फोन्स बनाने। वर्टिकल प्रोग्रेस का मतलब है एकदम नया कुछ क्रिएट करना जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। जैसे एप्पल ने आईफोन लॉन्च करके एक नया इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट किया। लेसन, अगर आप एक ट्रूली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो आपको जीरो से एक वाली थिंकिंग अडॉप्ट करनी पड़ेगी। दो, मोनोपोली वर्सेस कंपटीशन। पीटर थील कहते हैं कि सक्सेसफुल बिजनेसेस वो होते हैं जो मोनोपोली क्रिएट करते हैं, न कि कंपटीशन में फेज रहते हैं। मोनोपोली वाले बिजनेसेस गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जैसे होते हैं, जो अपने फील्ड में ऑलमोस्ट अनबीटेबल होते हैं। दूसरी तरफ कंपटीशन में जो बिजनेसेस होते हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है और सर्वाइवल मुश्किल होता है। लेसन, आपको एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है जो इतना यूनिक हो कि उसका कोई रियल कंपेटिटर ना हो। द सीक्रेट्स, एक हिडन अपॉर्चुनिटी खोजना। पीटर थील कहते हैं कि दुनिया में अब भी ऐसे सीक्रेट्स हैं जो किसी ने डिस्कवर नहीं किए। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स वही होते हैं जो इन सीक्रेट्स को ढूंढते हैं और उन्हें रियलिटी में लाते हैं। एग्जाम्पल, इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स स्टार्ट करने से पहले रियलाइज किया कि रॉकेट्स का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर रियूजेबल रॉकेट्स बनाए जाएं तो स्पेस एक्सप्लोरेशन अफोर्डेबल हो सकता है। यह एक हिडन सीक्रेट था जिसे उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। लेसन, अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो नए और अनडिस्कवर्ड आइडियाज पर काम करो। चौथा, स्टार्ट स्मॉल एंड डोमिनेट। थील कहते हैं कि एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है एक छोटी मार्केट चूज करो, उसमें डोमिनेट करो, फिर एक्सपैंड करो। पहले एक नैरो निश पर फोकस करो, वहां पे 60% मार्केट शेयर लेने की कोशिश करो। जब एक मार्केट कैप्चर हो जाए, तब एडजेसेंट मार्केट्स में एक्सपैंड करो। एग्जाम्पल, अमेजॉन ने सिर्फ बुक्स बेचने से स्टार्ट किया था। जब उन्होंने बुक सेलिंग मार्केट डोमिनेट कर लिया, तब बाकी कैटेगरीज में एक्सपैंड किया। द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्केलिंग। एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन बहुत जरूरी है। अगर आप एक ऐसा बिजनेस क्रिएट करते हो जो इजीली स्केल हो सके, तभी आपका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगा। एग्जाम्पल, पेपाल का ओरिजिनल आइडिया था एक डिजिटल वॉलेट बनाना जो ईमेल के थ्रू पेमेंट्स भेज सके। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड था, इसलिए ये रैपिडली स्केल हो सका। लेसन, आपको एक ऐसे बिजनेस मॉडल पर काम करना चाहिए जो स्केलेबल हो और ऑटोमेशन फ्रेंडली हो। द फाउंडर्स विजन मैटर्स। पीटर थील कहते हैं कि सक्सेसफुल बिजनेसेस के फाउंडर हमेशा एक क्लियर विजन रखते हैं। टेस्ला, इलॉन मस्क का क्लियर विजन था कि वो दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी पर शिफ्ट करेंगे। फेसबुक, मार्क जकरबर्ग का विजन था कि लोग एक दूसरे से डिजिटल वर्ल्ड में कनेक्टेड रहें। लेसन, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए मत करो। एक बड़ा विजन रखो और उस पर काम करो। कंक्लूजन, समरी ऑफ की लेसन्स। तो दोस्तों, जीरो टू वन से हमें यह सीखने को मिला। जीरो टू वन माइंडसेट रखो, कंपटीशन से अलग सोचो और कुछ नया क्रिएट करो। मोनोपोली बनाओ, यूनिक और वैल्यूबल प्रोडक्ट लॉन्च करो जो दूसरों से अलग हो। सीक्रेट्स ढूंढो, ऐसे आइडियाज आइडेंटिफाई करो जो अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किए हैं। छोटी मार्केट कैप्चर करो, पहले एक नैरो मार्केट में डोमिनेट करो, फिर एक्सपैंड करो। टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का यूज करो ताकि बिजनेस रैपिडली स्केल हो सके। विजन रखो, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए काम करो। अगर आप ये प्रिंसिपल्स फॉलो करते हो, तो आप भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और नए बिजनेस और सेल्फ इंप्रूवमेंट आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमेशा याद रखो, कंपटीशन से अलग सोचना ही असली सक्सेस है। धन्यवाद।